हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं योगेश, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर टेक्नोफाइल। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे कैसे चेकसम और हैश ये दोनों डिफरेंट है। जान लेते हैं इनमें डिफरेंसेस और देखते हैं कि ये कैसे आपके काम आ सकती है आपके डेटा इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए। तो देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स भी और जान लेते हैं इनमें टेक्निकल डिफरेंसेस। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक रहना। इसमें आपको एक डेमो दिखाने जाने वाला हूँ, जिसको आप आपके घर पे भी यूज़ कर सकते हो, आपके कोई भी डाउनलोडेड आइटम्स को चेक करने के लिए या किसी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए, उसे ऑथेंटिकेट और उसे वैलिडेट करने के लिए। तो दोस्तों, डेटा इंटीग्रिटी होती क्या है और ये हमें क्यों ज़रूरी है? जैसे दोस्तों, आप कोई एयरपोर्ट में जाते हो या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो या स्कूल में एंटर होते हो, तो आप जाने जाते हो आपके नाम और आपके फ़ोटो आईडी द्वारा। जैसे कोई आपका नाम देखता है, आपकी फ़ोटो आईडी देखता है और बाद में ये कंक्लूजन में आता है कि आप यही इंसान हो, और इसके बाद आपको एंट्री दी जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर डेटा के साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। अगर आप कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हो तो उसे जानना पहचानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आई है, ओरिजिनल सोर्स से आई है या नहीं आई है, और इसके साथ किसी ने कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है, कहीं इस डेटा को एडिशन सब्सट्रैक्शन तो नहीं की है, इस डेटा के साथ किसी ने मालिशियस कोड तो ऐड नहीं किया या कोई वायरस इसके साथ जोड़कर आपको नहीं दिया है। ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको इसे वैलिडेट और ऑथेंटिकेट भी करना है, उसे चेक करना है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो या कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी मदद करेगा चेकसम और हैश वैल्यू, जो कि आपके डेटा को वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करते हैं और साबित करते हैं कि ये डेटा ओरिजिनल सोर्स से आया है या नहीं आया है, और इसे किसी ने बीच में मैनिपुलेट किया है या नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, चेकसम क्या होता है। जैसे अगर कोई ये ओरिजिनल डेटा हो और ये 4 ब्लॉक में डिवाइडेड हो, जिसमें हर एक ब्लॉक में हर एक डेटा ब्लॉक में 8 बिट्स हो। अगर ये डेटा सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, तो वो ऐड करता है उसका चेकसम, उसके डेटा को सम करता है और उसको बाद में कॉम्प्लीमेंट करके उसे चेकसम में कन्वर्ट करके रिसीवर तक पहुंचाता है। फिर ये रिसीवर उस चेकसम को अपने डेटा जो आता है उस डेटा के साथ ऐड करके जब ये सम करता है और वो देखता है अगर सारे 1 हो और उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो तो वो डेटा एक्सेप्ट होता है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पर एक सेंडर है और ये 4 ब्लॉक्स ऑफ डेटा सेंड करना चाहता है, जो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला और दूसरा ब्लॉक, इन 2 ब्लॉक को अगर मैं ऐड करता हूँ तो जैसे आपको पता है कंप्यूटर 1s and 0s की भाषा समझता है, तो आपकी हर एक फाइल, जो भी इमेज हो या ऑडियो फाइल हो या कोई वीडियो डॉक्यूमेंट हो, वो सारा 1-0 के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पर लेट सपोज ये 2 ब्लॉक, फर्स्ट 2 ब्लॉक्स हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो पहले 2 ब्लॉक को ऐड करता हूँ तो 0 1 1 0 + 1 1 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 0 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और 1 + 1 2 नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये बाइनरी है, 1s and 0s में ही आ सकता है। तो इसका कैरी यहाँ पर आता है 1, और ये कैरी यहाँ पर आने के बाद इसे वापस से वही नंबर के साथ ऐड किया जाता है। तो 1 + 1 अगेन 2 नहीं लिख सकते, 0 लिखना पड़ेगा। इसका कैरी यहाँ पर जाएगा, जो कि 1 + 1 अगेन 0 हो जाएगा, और इसका कैरी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 0 + 1 1, और फिर ये 0, यहाँ पर 0 है, तो ये सेम एज इट इज़। यहाँ पर फिर ये वैल्यू होने के बाद फिर तीसरे ब्लॉक को अगर यहाँ पर ऐड करते इस ब्लॉक के साथ, इस टोटल के साथ, तो वापस से 0 + 0 0 0 + 0 0 1 + 1 अगेन 0 और कैरी 1, तो 1 + 1 और ये +0, तो 1 + 1 2 + 0 2, लेकिन 2 नहीं लिख सकते, तो 0, यहाँ पर एक कैरी 1, यहाँ पर भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 के साथ 2, यहाँ पर 0 कैरी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 को बाइनरी में जैसे हम लिखते हैं 1 और 1, इसको 3 कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 और कैरी और एक 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 अगेन 2, तो ये 2 नहीं 0 हो जाएगा यहाँ पर, और कैरी यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 + 0 यहाँ पर +0 = 1। तो ये जब टोटल हो गई, इसके साथ अभी 4th ब्लॉक ऐड हो जाएगा दोस्तों। ये 4th ब्लॉक यहाँ पर ऐड होने के बाद फिर से यहाँ पर टोटल की जाएगी 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1,
0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 0 0, यहाँ पर 1 + 1 अगेन 2, मतलब 0 और 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ये 1 कैरी बाहर आने के बाद, जैसे हमने बोला है कि 8 बिट्स है एक डेटा ब्लॉक में, तो 8 बिट्स के बाद जो 1 आता है वो कैरी हमें वापस से इसके साथ ओल्ड वैल्यू के साथ टोटल के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पर वापस से 0 + 1 1 और बाकी एज इट इज। और ये जो आखिरी में सम होता है पूरे आपके डेटा वर्ड्स कंप्लीट होने के बाद, तो इस सम को कॉम्प्लीमेंट की जाती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 0 का 1 किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1 0 का 1, 1 का 0 0 का 1 0 का 1, तो ये कहलाई जाती है दोस्तों चेक सम। तो ये सेंडर साइड से चेक सम आपके डेटा वर्ड के साथ आखिरी में या बीच में या कहीं पे भी अटैच करके ये डेटा ब्लॉक के साथ सेंड की जाती है दोस्तों। और ये जब रिसीवर को डेटा मिलता है तो ये डेटा को वापस रिसीवर ऐड करता है सेम एज लाइक सेंडर। जैसे हमने बोला 1 + 0 यहाँ पर 1, ये पहले 2 को लेगा, यहाँ पर ऐड करेगा। अगर यहाँ पर कैरी आता है तो वो वापस से ये 8 बिट्स के साथ ऐड हो जाएगी यहाँ पर। और ये जो टोटल रहेगी वो होने के बाद थर्ड ब्लॉक वापस से ये टोटल के साथ ऐड किया जाएगा, फोर्थ ब्लॉक वापस से उसके साथ ऐड किया जाएगा। और जो टोटल रहेगी दोस्तों, ये टोटल आप देख सकते हो, ये टोटल और ये टोटल मैच हो गई है। इसके साथ अभी आपका जो चेक सम रहता है दोस्तों, जो आपके डेटा वर्ड के साथ वो पैकेट के साथ आएगा, ये चेक सम यहाँ पर ऐड किया जाता है फाइनल सम के साथ और उसे चेक किया जाता है आखिरी सम, जो कि 1 1 1 1 1 1 होनी चाहिए। और इसका कॉम्प्लीमेंट बाद में लिया जाता है, जो कि मैंने जैसा बोला है 1 का 0 0 का 1 होता है। तो यहाँ पर सारे 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट सारे जीरोस हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर ये सारे जीरोस हो जाते हैं, मैथमेटिकली ये प्रूव हो जाता है, तो इसका कंक्लूजन रहता है कि ये डेटा ओरिजिनल सोर्स से आया हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है और इस डेटा को बाद में एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार चेकसम काम करता है। तो देखते हैं दोस्तों हैशिंग क्या होती है। हैशिंग भी आपके डेटा को वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करने के काम आ सकती है दोस्तों। जैसा ये एग्जांपल में लेट सपोज एक डेटाबेस है जिसमें यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर की है और ये 8 स्लॉट्स है। लेट सपोज इस टेबल में 72, 18, 43, 36, 6 ऐसा आपका ओरिजिनल डेटा है और इसे आपको सेंड करना है और ये डेटा को आपका रिसीवर वैलिडेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा इसके हैश वैल्यू द्वारा। तो ये हैश वैल्यू कैसे प्रोड्यूस होती है? लेट सपोज ये आपकी फाइल है जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, वो एक हैशिंग एल्गोरिथम से गुजरती है दोस्तों। ये हैशिंग एल्गोरिथम इज नथिंग बट आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो सकता है। ये कोई भी फॉर्मूला, ये मैथमेटिकल फंक्शन कह लो। यहाँ पर इस डेटा के साथ एक मैथमेटिकल फंक्शन ऐड किया जाता है, जिसके बाद वो डेटा का जो आउटपुट रहेगा वो हैश वैल्यू कहलाई जाती है। तो इस प्रोसेस को समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसा दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं, जैसे एक मान लो ये डेटाबेस है आपका जो 8 स्लॉट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपका ये ओरिजिनल डेटा है, मान लो 72, 18, 43, 36, 6 ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर अरेंज किया है। ये डेटा को आपको कन्वर्ट करना है किसी मैथमेटिकल फंक्शन द्वारा, इसकी हैश वैल्यू जनरेट करनी है और वो आपको सेंड करनी है रिसीवर को। वहाँ पर आपका रिसीवर इस हैश वैल्यू को इस डेटा के साथ कंपेयर करेगा और अगर वो हैश वैल्यू मैच करती है तो इस डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ। यहाँ पर परसेंटेज ये सिंबल नहीं है दोस्तों, प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, इसे मैथमेटिकल फंक्शन मॉडुलो कहा जाता है। जहाँ पर लेट सपोज ये 36 को हम कन्वर्ट करते हैं इस मॉडुलो फंक्शन द्वारा। यहाँ पर 36 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ और जो इसका रिमाइंडर रहेगा दोस्तों, ये रहेगी इसकी हैश की। तो यहाँ पर ये मॉडुलो फंक्शन यहाँ पर यूज किया जा रहा है इस डेटा को, इस नंबर्स को इनकी हैश वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ, जैसे अगर 36 को डिवाइड किया जाए 8 से, तो यहाँ पर 8 4 जा 32, जैसे आप जानते हो। अगर इसको मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 4, ये मेरा इसका रिमाइंडर है। तो ये मेरा रिमाइंडर यहाँ पर हैश की इसकी रहेगी दोस्तों। वैसे ही अगर 18 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 16 आएगा, 8 2 16 और यहाँ पर मेरे को रिमाइंडर 2 मिलेगा। वैसे ही इन सारे
डेटा के साथ ये होगा। अगर ये वैल्यू 8 से यहाँ पर कम है तो ये वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है दोस्तों। यहाँ पर जब ये फाइल हैशिंग एल्गोरिथम द्वारा यानी कि कोई भी ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन द्वारा होकर गुजरती है, इसकी हैश वैल्यू भी इसके साथ जाती है। तो ये हैश वैल्यू यहाँ पर जब रिसीवर कोई बंदा डाउनलोड करता है और ये डेटा को अगर ये ऑथेंटिकेट या वैलिडेट करना चाहता है, इसे देखना चाहता है कि इस डेटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है या नहीं, किसी सॉफ्टवेयर को परखना है, जांचना है कि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है या नहीं, या कोई फाइल आपने 100% इसे डाउनलोड किया है या नहीं। अगर वो 99.99 भी डाउनलोड होती है तो इसकी हैश वैल्यू कैलकुलेटेड हैश वैल्यू के साथ डिफरेंट रहेगी। जैसे ये डेटा आने के बाद आपके पास हैश एल्गोरिथम रहेगा जो कि वही डेटा को रिट्रीव बैक, जैसे ये 42036 इसके साथ ये वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पर सेंडर ने सेंड की है तो ये वैल्यू यहाँ पर रिसीवर साइड में आप कैलकुलेट कर सकते हो और मैच कर सकते हो कि ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है और लेट सपोज इस डेटा में किसी ने छेड़छाड़ की हो तो यहाँ पर ये डेटा करप्ट हो जाएगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा और ये सेम एल्गोरिथम अगर यूज़ करते भी हो तो भी ये हैश वैल्यू डिफरेंट देगा क्योंकि ये डेटा डिफरेंट है। तो यहाँ पर किसी ने इस डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया हो सकता है इसमें वायरस ऐड किया हो या कोई सॉफ्टवेयर आपको जेन्युइन नहीं दे रहा हो, तो यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हो और इसकी कैलकुलेटेड और रिसीव्ड हैश वैल्यू को कंपेयर करने के बाद अगर ये डिफरेंट आती है तो ये डेटा को आप किसी सॉफ्टवेयर को बोल सकते हो कि ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है नहीं, ये जेन्युइन फाइल ओरिजिनल सोर्स से आई हुई नहीं है। तो इस प्रकार हैशिंग आपकी मदद कर सकता है दोस्तों डेटा को वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा आपको दोस्तों मैं, प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं वीडियो पे बढ़ूँ, जैसे कि इमेज है, इमेज को भी हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो फाइल्स को भी किया जाता है। जैसे दोस्तों इसको भी 1s and 0s में किया कन्वर्ट जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज रहती है इसे ग्रिड में पहले बिल्ड किया जाता है और हर एक जो ये ग्रिड में ब्लॉक दिख रहे हैं दोस्तों आपको, हर एक चेक्स जो दिख रहे इसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है, इसके कलर, सैचुरेशन, ह्यू, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इनकी वैल्यू से एक यहाँ पर वैल्यू जनरेट होती है और वो वैल्यू बाद में जैसा हमने देखा पिछले एग्जांपल में वो हैश में कन्वर्ट होकर स्टोर की जाती है और बाद में इसे सेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों इमेजेस में देख सकते हो कि इसकी कैसी ब्राइटनेस कम है, इसका कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट है इस इमेज के साथ। तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक में इसकी वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी और अगर इसे एंड साइड में रिसीवर साइड में कंपेयर किया जाए तो बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल फाइल नहीं है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। इसी प्रकार ऑडियो वीडियो फाइल्स के साथ भी सेम किया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं इसका डेमो। दोस्तों आपको जाना है गूगल में और टाइप करना है इगोरवेयर हैशर टूल। अगर आप इसे डाउनलोड करते हो तो ध्यान रखिए ये igorware.com से डाउनलोड करना है आपको। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूंगा। और यहाँ पर आपको 64 बिट अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो रिकमेंडेड है कि ये 64 बिट वाला टूल आप यहाँ से सिंगल क्लिक के बाद डाउनलोड करो। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसे डायरेक्टली ओपन करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है बाद में। और यहाँ पर आपको ब्राउज करना है आपकी फाइल, जो भी आपकी फाइल को आपको चेक करना हो या उसका चेकसम जनरेट करना हो या उसकी हैश वैल्यूज SHA-1 एल्गोरिथम द्वारा या MD5 द्वारा आपको कैलकुलेट करनी हो या जनरेट करनी हो। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक टेस्ट डॉक्यूमेंट ब्राउज करके इसे अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर इसने कैलकुलेट कर ली है ये दो हैश वैल्यू इन दो एल्गोरिथम्स के साथ। और यहाँ पर CRC32 यूज़ करके इसके चेकसम भी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है दोस्तों। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं और देखते हैं अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये वैल्यूज़ चेंज होती है या नहीं। तो मैं वापस से इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ दोस्तों और यहाँ पर हम छोटा सा चेंज करते हैं। लेट सपोज ये मॉड्यूल के बाद यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया है और एक सिर्फ मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया है स्पेस बार की यूज़ करके। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इस फाइल को क्लोज करता हूँ।
और सेम फाइल हम अपलोड करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अभी इसकी चेकसम क्या है। तो देख सकते हो आप कि ये मेरा पहला चेकसम था यहाँ पर CRC32 में, और ये चेकसम दोस्तों, ये दोनों चेकसम की वैल्यूज देखो कितने डिफरेंट है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक स्पेस बार की मदद से एक स्पेस ऐड कर दी थी ये डॉक्यूमेंट में, हालांकि हमने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि एक मेरे इनपुट चेंज करने से मेरी ओरिजिनल वैल्यू में और ये अभी कैलकुलेटेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। वैसे ही अगर आप इसकी हैश वैल्यूज भी देखोगे तो अगर SHA-1 को अगर देखोगे तो ये काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर। वैसे ही MD5 की वैल्यू भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है। तो इस प्रकार आप आपके चेकसम्स को या आपके हैश वैल्यूज़ को यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट में चेंज किया है या नहीं, या कोई सेम कोई MP3 फाइल रहे या कोई सॉफ्टवेयर रहे या कोई एप्लीकेशन हो, उसको भी आप ऐसे ही टेस्ट कर सकते हो। अगर लेट सपोज आप ऑनलाइन जाते हो और आपके पास अगर किसी ने चेकसम या ऐसी कोई हैश वैल्यू दी है आपको, तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो पहले ही। और अगर जैसे इस डॉक्यूमेंट की ये वैल्यू है नहीं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने बोला है कि ये हैश मैच नहीं करती, हालांकि ये हैश वैल्यू इस डॉक्यूमेंट की नहीं, जैसे हमें पता है ये सॉफ्टवेयर की है। तो हम यहाँ पर ब्राउज करते हैं इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर और देखते हैं ये इसने प्रोवाइडर ने हमें प्रोवाइड की है, इगोरवेयर हैशर ने ये इसकी हैश वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसे ब्राउज करके इसे सिलेक्ट किया है और ये हैश वैल्यू यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन करने के लिए ऑलरेडी पेस्ट की है। अब मैं अगर इसे कैलकुलेट करता हूँ तो देख सकते हो आप SHA-1 इज वेरीफाइड। वैसे आप यहाँ पर CRC2 चेकसम और यहाँ पर MD5 हैश वैल्यू अगर प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर ऐड करके आप इसे कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आपको टेक्स्ट को चेकसम के साथ कन्वर्ट करना है या किसी टेक्स्ट को लेट सपोज उसके हैश वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे आप यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो और बाद में इसे सेंड कर सकते हो इन वैल्यूज़ के साथ। तो इस प्रकार आप इगोरवेयर हैशर को घर पे अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो दोस्तों। कोई भी फाइल डाउनलोड होने के बाद उसे आप चेक कर सकते हो कि उसकी चेकसम और उसके हैश वैल्यूज़ सही है या नहीं। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्पेयरिंग योर गुड टाइम। आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें आपने जाना कैसे चेकसम हैशिंग से डिफरेंट है, जान लिया चेकसम कैसे काम करता है और हैशिंग कैसे काम करता है और इसका डेमो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।